रोम का बादशाह उठा और रोम के बादशाह ने उठकर कहा, भाई बोलते क्यों नहीं? इशारा करके बादशाह को बुलाया, कान में कहा बोलना चाहता हूं मगर बोल नहीं पाता। कहा बात क्या है? बोले इस 7 लाख के मजमे में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसने मेरे दिल पे कब्जा कर लिया है। हाथ उठा के बोले बोलना चाहता हूं मगर बोलने नहीं देता, दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया है, मेरी जबान में उसने ताले लगा दिए हैं। खुदा की कसम, जैसे ही इतना उसकी जबान से निकला, रोम का बादशाह बोला तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बक रहे हो तुम? जबान बंद करो अपनी। 7 लाख मजमे में और कोई ताकत बता रहे हो? कौन है वो? स्पीकर बोला, बादशाह साहब गुस्सा मत करो, इस 7 लाख के मजमे में कहीं ना कहीं किसी कोने में मुसलमान बैठा है। अल्लाह अकबर। जोर से बोलो। बोलना चाहता हूं मगर बोलने नहीं देता। जैसे ही इतना कहा, मुसलमान बैठा है, बादशाह की आंखें फैल गई, जिस्म हिल गया, गुस्सा हुआ, चेहरा लाल हुआ, आंख से यानी कि खून उतर आया। हाथ पकड़ लिया स्पीकर का, पागल हो गए हो तुम? दीवाने हो गए हो तुम? तुम्हारे सर का दिमाग खत्म हो गया है क्या? 7 लाख तलवारों के बीच में मुसलमान आएगा क्या? 7 लाख तलवारों के बीच में मुसलमान का कदम उतरेगा? बादशाह के सामने स्पीकर बोला, कान खोल कर सुनो, बताए देता हूं। कहा क्या? कहा जो मुसलमान होगा वो तलवार से डरेगा ही नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान तलवार से नहीं डरता। खुदा की कसम, इतना सुनना था। बादशाह बोला अगर है तो फिर उठा के दिखाओ कि वो है कहां। उठाओ ना कि वो है कहां। कहा मेरे जबान में ताला लग चुका है, उसकी ताकत ने मेरे जबान में ताले लगा दिए हैं, बोलने नहीं देती। जिसकी आवाज बुलंद हो वो मेरे करीब आए। एक जवान उठ के आया। जैसे ही जवान उठ के आया, अल्लाह की कसम, बादशाह ने हाथ पकड़ के कहा जाओ इनकी बात सुनो। जो आज की महफिल के पोप हैं, पोप ने कान उसके अपना मुंह उसके कान पर रखा और रखकर कहा, इस 7 लाख के मजमे से मुखातब होकर ये कह दे, ए मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता, ए मुसलमान तुझे तेरे रसूल का वास्ता, ए मुसलमान तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता, तू जहां है उठकर खड़ा हो जा। बादशाह बोला ये बात क्यों कहलवा रहे हैं आप? कहा बादशाह सलामत सुनो, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, अपने नबी के नाम पर ना उठे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां होगा उठेगा। कहा क्या उसे अपने मौत की परवाह नहीं होगी? कहा मुसलमान मौत की परवाह करता ही नहीं है। जी जी। अरे जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। ए भैया बैठ जा बेटा, बैठ जाओ भैया। देखिए थोड़े फोटो खींच रहे हैं, दिख ना रहे तुम्हें, अब जलसों में कमी है, देख लो। और इनके लिए भी कहो, मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत वसूल हो, है कि नहीं? तो इनसे ही ले लियो, तुम कुछ चक्कर में पड़ रहे हो। बाद में इनसे पूछियो, सब्सक्राइब करियो, है ना? सब पूछ लियो बैठ के। तो अब तुम बैठ कर सुन लो आराम से, जी ठीक हो? तुम भी हो गए पीछे को, आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इधर देखो, कहा मुसलमान तलवार से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। और जोर से सुभान अल्लाह। बादशाह बोला मतलब क्या उसे खौफ नहीं है? कहा मुसलमान उसको कहते हैं जिसके दिल में खुदा का खौफ हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा फिर वो दुनिया से डरेगा नहीं। इतना जब सुना तो एक शख्स आगे बढ़ा, 7 लाख मजमे से मुखातब होके कहा, ए मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, तू जहां है उठकर खड़ा हो जा। इतना सुनना था। 7 लाख के मजमे से एक शख्स उठा। अल्लाह अकबर। जी चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए।
सुभान अल्लाह जी। सर पे अमामा बांधे, हाथ में तलवार नहीं, नेजा नहीं, भाला नहीं, जबान पे क्या था? मुस्तफा की नात थी, रसूल पाक की तस्बीह थी। उठाकर हाथ खड़े हो गए, जैसे कि चेहरे पे दाढ़ी और चेहरे पे चमक मुसलमान की देखी। 7 लाख तलवारें मयान से निकली, मुसलमान की तरफ उठी। रोम का बादशाह बोला, खबरदार, हमला मत करना, जी इसलिए कि ये हिम्मतदार है जी। और हम हिम्मतदार लोगों की कदर करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, जी बहुत खूब। कर्नाटक के मुस्कान की कदर हुई कि नहीं? जी हक बात है जी। पूरी दुनिया में इस्तकबाल हुआ उस बेटी का, पूरी दुनिया ने स्वागत किया उस शहजादी का, पूरी दुनिया ने माथा यानी कि चूमने के लिए उसके माँ बाप से कहा है, हमारे नाम से अपनी बेटी का सर चूमो, हमारे नाम से अपनी बेटी की पेशानी चूमो। इसलिए कि उसने हमारा सर ऊंचा कर दिया, हमारी नाक ऊंची कर दी, हमारी लाज बचा ली। खुदा की कसम के मुसलमान है, हिम्मतदार लोग मारे नहीं जाते। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह बोला, तलवारें नीचे कर लो, हिम्मतदार है ये, और हिम्मतदारों को मारा नहीं जाता, पाला जाता। जी बेशक सुभान अल्लाह जी बहुत खूब। मारा नहीं जाता, हिम्मतदारों को पाला जाता। इतना सुनना था, खुदा की कसम कुर्बान तलवारें म्यान में गई। अब बादशाह के जुमले सुन लो जितने जलसे में आए हो। किसको कहते हैं मुसलमान? बादशाह 60 लाख लोगों से मुखातब हुआ और इशारा करके कहा कि बीच में से फट जाओ, जगह दो। 7 लाख लोगों ने जगह दी। उसके बाद रूम का बादशाह इशारा करके मुसलमान से बोला, इधर आ जा। जैसे ही कहा इधर आ जा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, मुसलमान मुस्कुरा के बोला, आना नहीं सीखा किसी के पास। अल्लाह अकबर जी। जोर से नहीं बोल रहे, और जोर से। सुभान अल्लाह जी। कहा आना नहीं सीखा है किसी के पास, जाना नहीं सीखा है किसी के पास। जी जरूरत हो तो तू आ जा। अल्लाह अकबर जी। रोम का बादशाह बोला, कौन हूं मैं जानते हो? बोले अच्छे से जानता हूं। जी हाँ क्या बात है क्या बात है। और तुझे नहीं, तेरी हैसियत भी पहचानता हूं। जी तू क्या है अच्छे से मानता हूं मैं तुझे। इतना सुनना था। रोम का बादशाह बोला, खैरियत इसी में है, आजा। अल्लाह। मुसलमान बोला, अगर तेरे जुमलों का डर होता तो खड़ा ही नहीं होता, और तेरी आंख में वो हिम्मत नहीं थी कि तुझे मुझे ढूंढ लेता। ये तो मेरे नबी का नाम है, मैं खड़ा हो गया। मेरे नबी का नाम वो है कि अरे मैं खड़ा हुआ हूँ, जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लाह मौलाना कारी इकबाल साहिब किबला मदरसा गुलजारे मदीना। नाराए तकबीर। रोम का बादशाह बोला, चाहता क्या है तू? मुझे मिलना है तुझसे। कहा मिलना है तो तू इधर आ जा। 7 लाख का मजमा बीच में से फटा, रास्ता दिया, मुसलमान नहीं आया। बादशाह तख्त से उतरा, और तख्त से उतरने के बाद रोम का बादशाह आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा, खुदा की कसम गर्दन झुका के 7 लाख की भीड़ में से निकल के आने वाले मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम के सामने जाकर खड़ा हुआ। जैसे कि खड़ा हुआ, हिम्मत थी कि मुसलमान से नजर मिला ले। अल्लाह अकबर जी बेशक। चेहरा देखता रहा, उसके बाद नजर नीचे की, और नजर नीचे करके कहा, कौन है आप? कहा मुसलमान हूं। क्या बात जी बेशक। बड़े बड़े अच्छे अपने आप को भूल जाते हैं। कहा 7 लाख के बीच में बोले, मुसलमान हूं मैं। कहां से आए हो? कहा मदीने से आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम क्या है? कहा बता दूं? बोले बिल्कुल। कहा मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है, और मेरे नबी ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। जैसे कि नाम बताया खालिद इब्ने वलीद, खुदा की कसम रूम का बादशाह हिल कर रह गया, जैसे कि हिला। 7 लाख के मजमे में हलचल मच गई। अरे इसी के लिए तो मीटिंग थी, इसी के लिए तो मुहिम थी। इतने दिन से लोग इसी की मुखालफत में जमा किए जा रहे थे। 7 लाख का मजमा यहाँ पे हाजिर है। अल्लाह अल्लाह, तलवारें फिर से निकल आई। बादशाह की आंख से खून उतर आया। कहा क्या तू वाकई तुम खालिद हो? कहा हम झूठ नहीं बोलते। सुभान अल्लाह जी बहुत। जोर से
काम झूठ नहीं बोलते। कहा मतलब साफ है, जो मुसलमान होगा वो झूठा नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो कभी गलत बात नहीं करेगा, जो मुसलमान होगा वो तुम्हारी तलवारों से नहीं डरेगा, जो मुसलमान होगा वो तुम्हारी तादाद से नहीं डरेगा। कहा हम तादाद पर नहीं जाते, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम तो अपने नबी की बात पर जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत खूब हजरत। इतना सुनना था। जी खुदा की कसम, बादशाह बोला लोग चाहते थे तुझे मार दें, मगर तेरी हिम्मत ने मुझे कद्र करने की दावत दी है, मैं तेरी कद्र करता हूं। 7 लाख मजमे से लोग निकलना शुरू हो गए और निकलने के बाद हजारों खालिद इब्ने वलीद के पास आए और आने के बाद कहा खालिद इब्ने वलीद बाकी बातें बाद में होंगी, सिर्फ इतना बता दे ये हिम्मत आई कहां से जो 7 लाख तलवारों के बीच में तुम आ गए। खालिद इब्ने वलीद बोले इस हिम्मत का नाम मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है, सुभान अल्लाह, रसूल पाक की मोहब्बत है, मेरे रसूल का इश्क है, मेरे रसूल की दीवानगी है। इतना सुनना था। हजारों लोग खालिद इब्ने वलीद के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, तलवारें फेंकते जा रहे थे और रूम की गलियों में ऐलान करते जा रहे थे हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जब खालिद इब्ने वलीद का यह हाल है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का हाल क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान